हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन सारे आपके पीवाईक्यू हैं, पिछले साल पिछले कई वर्ष में आए हुए हैं और ये आपके रेलवे की एग्ज़ाम में व एसएससी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो भी साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है v बराबर u प्लस ए टी। ये वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो सही आंसर हमारा होगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। ये गति का प्रथम नियम है। इसके अलावा हम लोग सेकंड नियम की बात करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इसका संबंध क्या है? तो ये स्थिति व समय के संबंध को दर्शाता है। इसको स्थिति व समय को। वही हम लोग तीसरी बात करें, टू एस पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या इसको ऐसा कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति व समय। क्या है? स्थिति व समय के संबंध को दर्शाता है ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक किसके काम में ली जाती है? देखिए, जो विद्युत चुंबक होती है ये मोटरों को बनाने में काम ली जाती है। और जो पंखा होता है इसमें मोटर लगा होता है जिससे वो गति करता है, घूमता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए सही इसका आंसर होगा। विद्युत चुंबक का प्रयोग क्या किया जाता है? तो पंखे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा विद्युत चुंबक का प्रयोग विद्युत मोटर, रेडियो, बिजली की घंटियां इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वास्तुकला का उपयोग करने वाला अभिग्राही खालिस्तान प्रणाली है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो होगा हेट्रोडाइन अभिग्राही। कौन है? हेट्रोडाइन अभिग्राही। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचरण जो है मीडिया, संचरण मीडिया सर्वोच्च डाटा दर का समर्थन करता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है प्रकाशिक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर है। ये सर्वाधिक उच्च डाटा का समर्थन करता है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड को एक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? वो रेक्टिफायर। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और रेक्टिफायर का काम क्या क्या होता है? तो ये एसी जो करंट होती है एसी को डीसी में बदलता है। डीसी में बदलता है ये। जैसे आप देखोगे कि आपके टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, ये कैसे हैं? ये आपके डीसी करंट पर चलते हैं। और डीसी और जो यानी हमारे घर में जो लाइट आती है वो एसी करंट आती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। उस जो हमारे सामान है, चाहे आपको टीवी हो, फ्रिज हो, स्टेबलाइजर वगैरह हो, ये सब क्या है? उसमें रेक्टिफायर लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसी को डीसी किसके रूप में होते हैं? एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? तो वो चार्ज के प्रवाह के रूप में होते हैं, धारा के प्रवाह के रूप में होते हैं। ए इसका सही आंसर होगा। साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पीडीएफ नोट्स में कोर्स। इस कोर्स में आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपकी तैयारी को और इनहेंस कर देगा। इस कंटेंट में हमने ऐसा कंटेंट बनाया है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं रेलवे के, उस हिसाब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। यानी आपका कुछ बाहर का रहने वाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जिस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से ये कंटेंट भी है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप एग्जाम वेब पर और कोर्स की कीमत मात्र होगी 199 रुपये। कितनी? मात्र 199 रुपये रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। कोर्स मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो आप हमारे ये दिए गए नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा ये मेरा कॉल का नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो ये है कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। साथियों, वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इस क्लास की अभी आपको पीडीएफ पानी है
तो आप हमारे दिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए, वहाँ इसकी आपकी PDF भी मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल व क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। सी इसका सही आंसर होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी जाती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातुएं हैं वो बाईं ओर रखी जाती हैं। क्यों किस ओर? बाईं ओर रखी जाती हैं। डी इसका सही आंसर होगा। वहीं यदि अधातुओं की बात करें कि अधातुएं किस ओर रखी जाती हैं, तो वो रखी जाती हैं दाईं ओर। किस ओर? दाईं ओर रखी जाती हैं। तो ये दोनों भी आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो सही आंसर क्या होगा? वो है हीलियम गैस। किसके साथ? हीलियम गैस के साथ विशेष चमकता है। देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जब हीलियम गैस होती है, तो जो हीलियम गैस होती है उसके अणु आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उनमें एक विशिष्ट रंग प्रकाशित होता है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पीएच मान में 7 से 14 तक वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो करती है OH आनंद सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। डी इसका सही आंसर होगा। वही हम लोग बात करेंगे pH 7 कैसा होता है। तो pH 7 जो आपको होता है एक निष्क्रिय विलयन होता है। कैसा? निष्क्रिय विलयन होता है। निष्क्रिय विलयन। वही हम लोग बात करें 7 से लेकर 14 तक, तो ये किस प्रकार के विलयन होते हैं? तो ये क्षारीय होता है। कैसा? इसमें जो pH होता है 7 से 14 तक वो क्षारीय विलयन होगा। अब यहाँ का क्या होगा? आपका pH 7 निष्क्रिय विलयन होगा। वहीं अगर 0 से 7 की बात करें हम लोग, तो वो कैसा विलयन होता है? तो वो आपका अम्लीय विलयन होता है। कैसा? अम्लीय विलयन। तो ये सब भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे व गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो है एल्युमिनियम धातु। कौन सी? एल्युमिनियम धातु क्रिया नहीं करती है। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिमित्री मेंडेलीव को दिया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण के लिए परागण पदार्थ नहीं है? तो पर परागण पदार्थ के लिए देखिए कितने होते हैं। जैसे आपका पहला तो आपका हवा, हवा के बाद आपका पानी, पशु और कीट, ये आपके पर परागण के लिए होते हैं। अब पर परागण आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए, एक पौधा जब दूसरे पौधे को पराग को अपने जो पराग होता है उसको स्थानांतरित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर परागण कहते हैं। पौधे देखिए स्वयं से परागण में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है? वो है डी। डी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या हैं? तो क्या बनता है? तो बनता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। बी इसका सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? देखिए, जो धूप होती है प्रकाश का होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसका प्रयोग करके पौधे और CO2 गैस होती है उसका प्रयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो होता है द्विविखंडनीय होता है। बी इसका सही आंसर रहने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस ऊतकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से घनी होती हैं? तो वो होती हैं पेरेकाइनमा। पेरेकाइनमा में होती हैं। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका अंड जनन। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है स्नायु किससे बना होता है? तो ये बना होता है अंतनेक संयोजी ऊतक फाइबर से बना होता है। ए इसका सही आंसर होगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।